महाराज जी, क्या हर युग में भक्ति का तरीका भिन्न या अलग होता है? यदि हाँ, तो कलयुग में क्या मार्ग है? हाँ, हर युग का अलग होता है। क्योंकि वातावरण के अनुसार भक्ति का रंग बदल जाता है। जैसे सतयुग में सब ध्यान प्रधान थे, चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा स्वरूप में स्थित होना। फिर त्रेता में सेवा विस्तार, भगवत पूजा विस्तार, यज्ञ विस्तार आदि का। द्वापर में भगवत कथा, भगवत सेवा इनका। लेकिन कलयुग में केवल नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा कथन, भगवत चर्चा श्रवण, इतना ही साधन रह गया है। न यज्ञ हो सकता है, जैसे त्रेता आदि में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा ध्यान आदि के। अब यज्ञ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो यज्ञ विध्वंसक वस्तुएं थी वो सब पहले से मिली हुई हैं। आपको शुद्ध घी मिलना सैकड़ों किलो असंभव है। क्योंकि अगर पहले था यज्ञ विध्वंस करने के लिए थोड़ा सा चर्बी आदि मिला दी जाए तो यो यज्ञ नष्ट हो जाती थी, उसे विध्वंस कर माना जाता था। अपवित्र पदार्थ मिला दिया जाता विध्वंस। अब आजकल आप कहीं भी घी खरीद लें, 100 टीन खरीद लें, तो वो अशुद्ध मिल सकता है। तो यज्ञ आदि तो असंभव सा हो गया है। कोई बहुत ऐसा छोटा मोटा वो बात अलग है। विस्तृत जो यज्ञों का वर्णन किया गया वो असंभव सा लग रहा है। क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं होना, ऐसी पवित्रता होना, ऐसा यजमान होना, ऐसा आचार्य होना, ये बड़ी सब संयोग बैठना, यज्ञ सिद्ध होना, और समस्त यज्ञों का जो फल है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। अच्छा, भगवान ने यज्ञों में कहा कि जप यज्ञ मैं हूं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे भारी यज्ञ मैं जप यज्ञ हूं। तो सेवा पूजा भगवान की अब आती है। तो अब जिसके पास व्यवस्था नहीं है, तो अगर दूध खरीदा जाए तो हो सकता है वो केमिकल का ही बना हो। आजकल ऐसी मतलब संशयपूर्ण वृत्ति है कि दुग्ध सही मिलना बड़ा मुश्किल है। पदार्थ मतलब दाल भी रंगी आ रही है। हर चीज अशुद्धता की तरफ जा रही। कलयुग का ऐसा प्रभाव हो रहा है, हर चीज में मिलावट हो रही। एक ट्रक का ट्रक पनीर ऐसा प्योर पनीर जैसा दिखाई दे रहा है, और वो सब मतलब सिंथेटिक जो ऐसे बनाया हुआ पनीर, वो दूध का नहीं पनीर। हर चीज अब तो हम वस्तुओं के द्वारा प्रभु को रिझा सकें, ऐसी पवित्रता नहीं रह गई। और ध्यान धर सके तो आंख मूंद के देख लो, प्रपंच ही ध्यान में आता है। अब एक रह गया उपाय, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, भगवान की कथा सुनना, भगवान की चर्चा परस्पर करना, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। कलयुग में और साधन नहीं रह गए। सब साधनों को कल ग्रसित करता चला जा रहा है। कोई भी साधन ऐसा नहीं दे। अब योग है चित्त वृत्ति का निरोध करके समाधि में पहुंचना। अब योग पैसा कमाने के काम में आ रहा है? नहीं आ रहा है। और योग है नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, भगवत प्राप्ति के लिए। तो कहीं योग का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए हो रहा है क्या? योग का मतलब क्या समझ रहे हो? चित्त वृत्ति का निरोध करके भगवत की प्राप्ति करना, ऐसा कहीं योग दिखाई दे रहा है क्या? ऐसी कोई यज्ञ दिखाई दे रही जिससे भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति हो? ऐसा कोई ध्यानस्थ? बड़ा मुश्किल है सब। अब एक ही बात रहेगी, नाम जप करो। नाम चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनु पाओ। कलयुग में तो कोई दूसरा उपाय है नहीं, और नाम जपते हुए भगवान की निश्चित प्राप्ति है। निश्चित प्राप्ति, इसमें कोई संशय नहीं। अपने लोगों का जीवन का सार नाम है। इसलिए हर युग का अपना प्रभाव होता है। कलयुग में बहुत गंदगी है, दिमाग में गंदगी, आचरण में गंदगी, खान पान में गंदगी, व्यवहार में गंदगी। मित्र मित्र का गला काटने में बिल्कुल हिचक नहीं रहा, मित्र मित्र का नाश करने में हिचक नहीं रहा, पति पत्नी में विश्वास नहीं, माता पिता पुत्र में परस्पर संबंध सही नहीं। पुत्र मार रहा है माता पिता को, माता पिता गली गली भटक रहे हैं भूख प्यास। कलयुग का देखो ना, दरिद्र विचार, उसका अपवित्र विचार। हमारे विचार अपवित्र, हमारा दिमाग अपवित्र, हमारे आचरण अपवित्र, हमारा भोजन अपवित्र, हमारा व्यवहार अपवित्र। हर जगह हम अपने धर्म से हीन होते चले जा रहे हैं, अपने विचारों से हीन होते एक उपाय है, नाम जप कर लो, नाम से बच जाओगे। इसलिए हमारा एक ही सबके प्रति प्रार्थना आदेश संदेश उपदेश रहता है, राधा 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 राधा। नाम जप करो, आचरण पवित्र रखो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब नारायण बुलाया अपने पुत्र को, उसे भगवत प्राप्ति हो गई। तो हम हर
एकांतिक में समझाते हैं, तुम राधा राधा कहोगे जानबूझ के तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तुम राम राम कहोगे, कृष्ण कृष्ण कहोगे, नारायण नारायण कहोगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो। कलयुग में एक ही उपाय है, भगवान का नाम संकीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना। अगर ये नहीं है तो सब साधन शून्य समझो, अब दम नहीं रह गई। मानो आप 20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे हो, एक दिन भ्रष्ट हो गए तो खत्म हो गया ना सब। और 20 वर्ष नाम जप किया है और भ्रष्ट भी हो गए तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि 20 वर्ष का नाम जप तुम्हारा वैसे ही को वैसे ही जमा है, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, वो तुम्हें भगवान की प्राप्ति करा देगा। समझ पाए आप? इस पे कोई संशय?